आप लोगों ने रूकमणि विवाह तक भगवान की कथा सुनी। कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न हो गया होगा कि ये भागा भागी का शादी जो करते हैं लोग तो ये बढ़िया है कि भगवान कृष्णो भगा के किए हैं शादी तो हम लोग करते हैं तो क्या दिक्कत है। यानी ये जो शादी हुई आज आप लोगों के सामने, आज के भाषा में इसे लोग क्या बोलते हैं, लव मैरिज। क्या भगवान भी लव मैरिज किए थे? भाई सोचने वाली बात है। और अगर आज के गार्जियन लव मैरिज के खिलाफ हैं तो क्या आज के गार्जियन बेवकूफ हैं? भाई लव मैरिज वाले तो ये कह सकते हैं ना कि भगवान कृष्ण ने लव मैरिज किए थे तो हम कर रहे हैं, तो क्या दोष है इसमें? कितने लोग हैं जो लव मैरिज शादी किए हैं? एक आदमी नहीं है, आधा आधा तो जरूर है। अब डर के मारा हाथ न उठा रहा है। तो अब लव मैरिज वाली शादी जो है वो कितने सुखी हैं उन्हीं से पूछिए। 2-4-5 बरस चलता है, उसके बाद मामला कोर्ट में सुरक्षित हो जाता है। फिर अब कोर्ट वाले समझे, जज साहब लोग अपना डिसीजन सुनाते सुनाते पता लगा लड़कियों बूढ़ा गई और लड़कों बूढ़ा गया, बाल बच्चा होवे नहीं किया। तो ये लव मैरिज शादी खराब है कि बढ़िया है? और भगवान श्री कृष्ण ने एक भी शादी बाहरी दृष्टिकोण के हिसाब से किया ही नहीं था। अब लोग कहेंगे कैसे? जैसे आप लोग शादी किए हैं वैसे शादी भगवान कृष्ण ने किया ही नहीं। 16,108 शादी बताया जाता है कि भगवान ने किया था, लेकिन एक भी शादी भगवान की अरेंज नहीं हुई थी, सब के सब लभे है। और एक शादी सबसे इम्पोर्टेंट थी, वो राधा रानी की थी। इन एक भी रानियों का नाम नहीं होता है, लेकिन जहां भी मंदिर बनता है वो राधा शब्द पहले और श्याम शब्द बाद में। और राधा जी की भी शादी कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो ये बाहरी दृष्टिकोण से आज के हिसाब से लोग कहेंगे कि लव मैरिज है, लेकिन सज्जनों भगवान कृष्ण ने एक भी विवाह नहीं किया। ये अनहार काहे हो गया? तो मैं आपको बताऊंगा, इसका दृष्टांत दूंगा। मैं कोई ऐसे ही कपोल कल्पित बात नहीं बोल रहा हूं कि भगवान ने एक भी विवाह नहीं किया। राम जी ने तो माता सीता को विधिवत सिंदूर दान कर लाया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक भी विवाह ऐसा नहीं किया जिसमें वो मतलब के एक पूरी विधि विधान की परंपरा। कहीं गए विवाह एक तो लेके चले आए। जैसे श्यामंतक मणि की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, 2-3 विवाह देह में हो गया उनको। अब मणि लेने गए तो वहां धरा गई जामवंती, जामवंत की पुत्री। अब जामवंत ने कहा कि प्रभु मणि तो मैंने श्यामंतक मणि दे दिया बिटिया को, अब बिटिया का धन हम मांग नहीं सकते, और अगर आप ये धन लेना चाहते हैं तो मेरी बिटिया से विवाह कर लीजिए। विवाह कर लीजिएगा, श्यामंतक मणि आपका हो जाएगा। फिर ये जो मणि का मालिक था, ये जो मणि का मालिक था, फिर इसने भी अपनी बिटिया को उठा के दे दिया कृष्ण भगवान को। एक बार दुर्वासा ऋषि का आप लोगों ने नाम सुना होगा। दुर्वासा ऋषि जो थे उनको भगवान ने प्रेरणा किया, वो जमुना नदी के किनारे जाके बैठ गए और इधर से आवाज लगाने लगे कि हमें गोकुलवासी भोजन कराओ।
आवाज उस पार जाती थी, लेकिन नदी में इतना पानी था कि दुर्वासा जी उधर जा नहीं सकते थे और उधर के लोग उनके लिए कुछ खाना लेके आ नहीं सकते थे। तो सारी गोपिकाएं दौड़कर कृष्ण भगवान के पास गई, राधा रानी भी गई और बोली, हे कन्हैया, उस पार दुर्वासा है, अगर हम लोग खाना नहीं ले जाएंगे तो दुर्वासा श्राप देने में माहिर है, वो श्राप दे देंगे और पूरा गोकुल जल के नष्ट हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा, तो मेरे लिए सेवा बताओ। तो उन लोगों ने कहा कि 56 भोग तो हम लोगों ने तैयार कर डाला है, अब क्या है कि उस पार जाएं कैसे, जमुना जी में पानी है। तो कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि जाओ जमुना मैया से कह देना, अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी होंगे तो जमुना जी रास्ता दे देंगे। अब सब मन ही मन कहीं बाप कितना ब्रह्मचारी है तो हम जानबे करते हैं। 16,108 पत्नी रख के और कहते हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं तो जमुना मैया रास्ता दे देंगे। लेकिन अब मरता क्या न करता, सब गई हाथ जोड़ के जमुना मैया से कही, है जमुना मैया, अगर मेरा कन्हैया ब्रह्मचारी हो तो आप हमें रास्ता दे दो और हम जाकर के दुर्वासा की सेवा कर लें। तुरंत जमुना मैया सूख गई, रास्ता मिल गया। अब तो सब अचंभित रह गई। अब इधर आई, फिर जमुना जी में बाढ़ आ गया। दुर्वासा जी को भोजन करा के फिर इस तरफ जब जाने को किया तो फिर वही जमुना जी में हाहाकार पानी। तो दुर्वासा जी से कहा कि अब कैसे हम लोग उस पार जाएं, भगवान रास्ता दें। तो दुर्वासा ने कहा कि अगर जमुना मैया को कह दो कि अगर दुर्वासा दूबी का आहार करते हो, ये दूब जो आप लोग पूजा पर दूब चढ़ाते हैं ना, वही, तो जमुना मैया रास्ता दे देंगे। तब सब गोपिकाएं बोली, अरे 56 भोग तो अभी हम लोगों ने इनको खिलाया है और ये कह रहे हैं केवल दूब का आहार करती हो तो जमुना मैया रास्ता दे दें। लेकिन बोला उन लोगों ने, फिर रास्ता मिल गया, फिर चली गई। अब सब जाके संशय में पड़ गई। तब भगवान श्री कृष्ण के पास गई। भगवान ने कहा, देखो हमने एक भी विवाह अपने मन से नहीं किया। कौन राक्षस कैद किया था 16,000 को? भौमासुर। भौमासुर ने 16,000 कन्याओं को कैद कर डाला था और भगवान ने उन लोगों को छुड़ा दिया। अब 16,000 बिटिया एक स्वर से बोलने लगी, कन्हैया हम लोग उधर बैठा था कहीं कुर्सी पर, इधर ही बैठा था और गर्मी लग रहा होगा। तो मैं अब घर जाऊंगी। अब कोई की बिटिया 5 दिन अगर भाग जाती है तो घर आती है तो गांव समाज दूसता है ना कि फलना के बिटिया तो 5 दिन बहराल रहो। और ये तो आम समस्या हो गई है गली गली की। माई बाप सबसे ज्यादा चिंतित 5 करोड़ रुपया के लिए नहीं है, जिनको 2 ठो बिटिया है उसके लिए चिंतित है। या तो ये लकड़हारे लेके भाग जा रहे हैं या लड़कियां लेके भाग जा रही है। तो 16,000 बिटिया को कैद कर डाला। बोली अब घर जाऊंगी तो कोई हम लोग को रखेगा नहीं प्रभु, सब हमें बेस्या ही कहेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा, जाओ द्वारिका में कोई कमी नहीं है, कोई पूछेगा तो कह देना कृष्ण भगवान पति है और क्या नाम है, कोई तुमको दूसेगा नहीं। अब फिर इधर जो विवाह हुआ भगवान का, इस विवाह के बारे में भी कल आप लोगों को सार से बता देंगे, अभी बताना उपयुक्त नहीं है। इसमें भी जितना विवाह हुआ सब लड़कियों का भगवान ने इज्जत ही रखा है। कहीं न कहीं से नारी सम्मान का सबसे बड़ा पाठ भगवान श्री कृष्ण ने बताया
और भगवान श्री कृष्ण तो इतने बड़े योगी थे कि इंद्रियों को कैसे बस में किया जाए भगवान ने गीता में बताया। यज्ञ कैसे किया जाए भगवान ने गीता में बताया। भगवान ने कहा अर्जुन संगत से बचो, संग दोष विवर्जित है। संग दोष से जो बचता है वही अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। भगवान ने 10 इंद्रिय 1 मन 11 को कैसे बस में किया जाए ये सब कुछ गीता में बता डाला। इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने जो विषय लेके आया हूँ कि आपको गीता क्या सिखाती है। जो आप लोगों को 7 दिन से काउंटर पर बिल्कुल निःशुल्क गीता मिल रही है, ये गीता आपको क्या सिखाएगी, भगवान कृष्ण की वाणी आपको क्या बताएगी। जन्माष्टमी में आप यहाँ आए, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है, लेकिन आए कथा सुना, प्रसाद लिए, भंडारा खाया और घर चले गए, फिर वही करने लगे जो पहले कर रहे थे। तो सज्जनों आपने क्या पाया, क्या सीखा? आप में अगर चेंजिंग नहीं आई, अगर आपका बच्चा डेली स्कूल जाता है और होमवर्क आके नहीं करे, तो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि 5 श्लोक आपको प्रतिदिन गीता पढ़ना है, जब भी समय मिल जाए, सुबह शाम। इस व्यस्त समय में आपको समय निकालना होगा, क्योंकि भगवान के पास आप वहां जाके नहीं कह सकते कि मैं तो रुपया गिने में व्यस्त था, तो जमीन बेचे में व्यस्त था, तो पोता खिलावे में व्यस्त था। कि वहां ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दाब दो कोई चीज से, तो वहां बहाना नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे थे। वहां मात्र एक ही जो आपने किया है उसको भगवान देख रहे हैं। तो इसलिए सज्जनों, एक भजन के बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा कि गीता आपको क्या सिखाती है, और उसके बाद भगवान